Hello everyone and welcome back to my channel. So this is part 7 of unit 1 class 10th banking and insurance, and this is the last topic of unit 1 क्रॉसिंग ऑफ चेक्स। तो क्रॉसिंग ऑफ चेक का मतलब मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि कोई भी जो चेक है उसमें हम दो पैरेलल लाइंस ऐसे लिखते हैं, ड्रॉ करते हैं और उसके बीच में अकाउंट पे ही लिख दिया जाता है। इसका क्या मतलब है कि ये जो चेक है इसको हम बैंक में ले जाके इन कैश नहीं करा सकते काउंटर पे। इट इज ओनली क्रेडिटेड इन द अकाउंट ऑफ द होल्डर ऑफ दिस चेक। ठीक है, जिसका भी नाम इधर चेक में मेंशन होगा, जैसे राम का है तो राम के अकाउंट में पैसा क्रेडिट हो जाएगा। लेकिन अगर अकाउंट पे ऐसे क्रॉस लाइन में लिखा हुआ है तो ये चेक हम ले जाके कैश काउंटर में इन कैश नहीं करवा सकते, राइट। ओके, इसके बाद आपका आता है जनरल क्रॉसिंग। जनरल क्रॉसिंग में यहाँ देखिए ऐसे दो ब्लैंक्स लाइंस भी आप ड्रॉ कर सकते हैं, या इस तरह लिखा जाता है एंड कंपनी और अकाउंट पे या नॉट नेगोशिएबल। तो इसमें जो पेइंग बैंक होता है, इट शेल पे द अमाउंट ऑफ द चेक ओनली टू अ बैंकर। यानी अगर इस तरह अकाउंट पे लिखा हुआ है तो जो भी पे होगा उसके बैंक अकाउंट में ही पैसा क्रेडिट होगा, राइट। देन कम स्पेशल और रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग ऑफ चेक। तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर बैंक का नाम लिखा होता है बिटवीन द लाइन, जैसे एसबीआई या एंड कंपनी एसबीआई, अकाउंट पे एसबीआई, नॉट नेगोशिएबल एसबीआई। सो राइट, अब ये बैंक का नाम लिखा हुआ है इधर पैरेलल लाइंस में। इसका क्या मतलब है कि जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ही कलेक्ट कर सकता है और रिसीव पे और कर सकता है पेमेंट। तो अगर स्पेसिफिकली बैंक का नाम भी क्रॉस लाइन में मेंशन है तो इट मीन जैसे यहाँ पे एसबीआई का है तो एसबीआई कैन कलेक्ट एंड रिसीव द पेमेंट ऑफ द चेक, राइट। सो स्पेशली क्रॉस चेक कौन से होते हैं, विच इज पेड थ्रू द बैंक नेम्ड ऑन इट, राइट। तो ये काफी सिक्योर होते हैं और रिस्क भी नहीं होता है इसमें। देन कम्स योर दिस यूज ऑफ क्रॉसिंग। क्रॉसिंग क्यों की जाती है? क्रॉसिंग इसलिए की जाती है, एक तो मेन पर्पस है सेफ्टी। तो मैं इधर लिख देती हूँ, क्रॉसिंग की जाती है एक तो सेफ्टी के लिए, राइट। क्रॉस चेक जो होता है वो इन कैश नहीं होता है, मैंने अभी बताया था। इट इज नॉट इन कैश एट द काउंटर, राइट। और जो भी है अकाउंट पे, जिसका भी अकाउंट पे अगर लिखा हुआ है तो बैंक अकाउंट में ही जो है क्रेडिट होती है सारी भी जितने भी पेमेंट है। क्रॉसिंग क्यों यूजफुल है? क्योंकि पेमेंट जो है इट इज मेड थ्रू अ बैंक, ठीक है। तो ट्रेस करना आसान हो जाता है। पेमेंट तो इन कैश नहीं होती है, काउंटर पे जाके पेमेंट नहीं कैश कर सकते, बैंक अकाउंट में ही पैसा आता है, पेमेंट बैंक के थ्रू ही हो रही है। तो ट्रेस किया जाता है इजीली, इट बिकम्स वेरी इजी टू ट्रेस कि किसको पैसा रिसीव हुआ है, राइट। सो जो ओनर था चेक का, इट प्रोटेक्ट्स द ओनर ऑफ द चेक एक्चुअली। अगर वो चेक लॉस हो गया है या मिस हो गया है, सो इट गिव्स सेफ्टी टू द ओनर ऑफ द चेक। सो रूल्स क्या है, अगर चेक क्रॉस है तो पेइंग बैंक जो है मस्ट पे ओनली टू अ बैंक, राइट, नॉट टू द पर्सन डायरेक्टली। तो पर्सन जो है उसको वो नहीं इनकैश करा सकता चेक, उसके अकाउंट में ही डायरेक्टली पेमेंट जाएगी। ओके, वन मोर थिंग इज देयर बेटा, दैट इज स्पेशल टाइप ऑफ क्रॉसिंग। सो इन केस ऑफ नॉन नेगोशिएबल क्रॉसिंग, राइट, तो अगर नॉन नेगोशिएबल क्रॉसिंग है तो जो पर्सन जिसको ये चेक मिलेगा उसका सेम टाइटल होगा, उसी पर्सन की जैसे टाइटल होगा जिसने उसको ये चेक दिया था। यानी अगर ट्रांसफरर का टाइटल डिफेक्टिव है तो ट्रांसफरी जिसको चेक मिला उसका टाइटल भी डिफेक्टिव ही होगा। देन इज अकाउंट पे, ये पहला था, ये दूसरी कैटेगरी है। अगर अकाउंट पे ओनली क्रॉसिंग है तो एक तरह से ये इंस्ट्रक्शन दी जाती है कलेक्टिंग बैंक को
ठीक है। तो बैंक जो है वो पे के अकाउंट में अमाउंट क्रेडिट करता है, राइट। एंड ये चेक जो है किसी और के अकाउंट में क्रेडिट नहीं होता है। द चेक कैन नॉट बी क्रेडिटेड टू एनीवन एल्स अकाउंट। तो ये मेन फायदा होता है। In the next video, I'll be starting with Unit 2 of Class 10 Banking Insurance. Till then, stay tuned to my channel.